अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है और उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, तो जितने शेयर ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। एग्जाम्पल, अगर कंपनी 50,000 शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, अगर कोई कंपनी पब्लिक को 50,000 शेयर ऑफर करती है और उसके बदले में कंपनी में 70,000 शेयर आ जाता है, लोग एप्लीकेंट 70,000 शेयर अप्लाई कर देते हैं। सो दिस सिचुएशन इज नॉन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। चलिए देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है। Shares are said to be oversubscribed। एक ऐसा सिचुएशन जब हम शेयर्स को बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। When the number of share applied for is more than the number of share offered for subscription। जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड is more than number of share offer for subscription। My dear student, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द कंपनी। Share can be allotted by the company by any of the following three alternative। Here is situation, अब कंपनी शेयर को कैसे अलॉट करेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको कहा था कि कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है 50,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, बट यहां पर 70,000 शेयर अप्लाई है। 70,000 शेयर यहां पर क्या है, अप्लाइड है। शेयर अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर 70,000। दैट मीन्स देयर इज 20,000 मोर देन द शेयर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो तीन अल्टरनेट हो सकता है। पहला अल्टरनेट की बात करते हैं, फर्स्ट अल्टरनेटिव। पहला क्या हो सकता है, सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एक्सेस एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। सिचुएशन नंबर 1, अल्टरनेट, कंपनी क्या कर सकती है, कुछ शेयर का फुल सब्सक्राइब कर देगी, कुछ जो शेयर है उसका क्या करेगी, फुल सब्सक्राइब कर देगी, और जो एक्सेस होगा उसका एप्लीकेशन क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसका जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी के द्वारा उस एप्लीकेंट को लौटा दिया जाएगा। Once again, alternative number 1, some application are accepted in full। कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, फुल एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड एक्सेस एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट,
यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 50,000 नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 70,000। तो यहाँ क्या होगा, कंपनी जितना सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करेगी उतना शेयर को सब्सक्राइब कर लेगी, और जो रेस्ट 20,000 है उसका क्या करेगी, उस शेयर को रिजेक्ट कर देगी, और 20,000 शेयर का जो पैसा एप्लीकेशन के द्वारा रिसीव किया गया था उसको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, लौटा देगी। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव है। अब हम दूसरा अल्टरनेटिव की बात करते हैं। ऑल एप्लीकेंट आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शनल। जितने भी अप्लाइड शेयर हैं उसको अलॉट किया जाएगा कैसे, इन प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। ऐसे जब कंपनी के द्वारा शेयर अलॉट किया जाता है तो इसको पार्शियल अलॉटमेंट बोलते हैं या प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, 50,000 शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय एप्लीकेंट इज 70,000। तो अल्टरनेटिव नंबर 2 में क्या होगा, इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन का मतलब क्वेश्चन में दिया होगा 3:5। कहने का मतलब जिन लोगों ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको मिलेगा 3, जिन लोगों ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको मिलेगा 3। अगर 10 किया है तो उसको मिलेगा 6, अगर 10 किया है तो उसको मिलेगा 6 इन द रेशियो ऑफ 3:5, इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो सेकेंड अल्टरनेटिव क्या हो गया कि जो भी अप्लाइड शेयर हैं उनको कैसे अलॉट किया जाएगा, इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट। ये है अल्टरनेटिव नंबर 2। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि उस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 3:5। दैट मीन्स वैसे एप्लीकेंट जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो 5 के बदले उसको कितना दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा। अगर 10 अप्लाई किया गया है तो उसको कितना दिया जाएगा, 6 दिया जाएगा। दैट मीन्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। एनी रेशियो may be happen. Just I have given an example to you. The second alternative, in proportion. This is called partial allotment or pro rata allotment. Third is a combination of the above two alternative may be adopted. तीसरा अल्टरनेटिव क्या है, दोनों का मिला जुला, अल्टरनेटिव 1 प्लस अल्टरनेटिव 2। ये दोनों को मिला करके एक अल्टरनेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं थर्ड अल्टरनेटिव। दैट मीन्स इसमें रिजेक्शन भी होगा, थर्ड अल्टरनेटिव में इसमें रिजेक्शन भी होगा और प्रोराटा भी होगा। दैट मीन्स इन प्रोपोर्शन। Some application are accepted in full, some application rejected, and proportional allotment is made to the remaining. एक ऐसा अल्टरनेटिव जिसमें रिजेक्शन की भी बात करेंगे, प्रोपोर्शन की बात करेंगे, वो हमारा क्या होगा, थर्ड अल्टरनेटिव। तो जब भी ये सिचुएशन आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का तो 3 अल्टरनेटिव है। नंबर 1, जो ऑफर किया था शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए उसको हम लोग फुल अलॉट कर देंगे, और जो एक्सेस है उसका
शेयर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और जो मनी रिसीव किए थे उसको रिफंड कर देंगे। ये सिचुएशन नंबर 1 हो गया, अल्टरनेटिव 1 हो गया। अल्टरनेटिव 2 में क्या करेंगे, हम जो शेयर लोगों ने अप्लाई किया है उसको हम अकॉर्डिंग टू पार्शियल अलॉटमेंट और प्रो राटा अलॉटमेंट, जैसा कि हमने एक एग्जांपल बताया था 3:5 कि अगर किसी ने 5 अप्लाई किया है तो उसको हम 3 शेयर करेंगे। और थर्ड अल्टरनेटिव में दोनों को कंबाइन कर देंगे, अल्टरनेटिव 1 प्लस अल्टरनेटिव 2 दोनों को मिला करके बनाएंगे अल्टरनेटिव 3। यहाँ पर हम फुल अलॉटमेंट भी करेंगे, रिजेक्शन भी करेंगे और जो शेयर बच जाएंगे उसको हम कैसे अलॉट करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रो राटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, नंबर 1 फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड सेकेंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट रिफंड एंड एडजस्टमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड एंड एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ शेयर ऑफर किया था सब्सक्रिप्शन के लिए उसके अमाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल में लिखेंगे, जितना हम रिफंड करेंगे उसको टू बैंक में लिखेंगे और जिस शेयर को हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में उसको अलॉटमेंट में लिखेंगे, जिस शेयर को एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस में उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे। So my dear student, just you have learned from me about the over subscription and their 3 alternative, also accounting entries in case of over subscription. First alternative, this is called rejection of application. First alternative, this is called rejection of application. Here is an example. Goods Company Limited invited application for 1 lakh share of rupees 10 each. That means number of share issued be 1 lakh and face value of 1 share is rupees 10. Next line, rupees 3 on application. So application rate is rupees 3. Rupees 3 on allotment. Allotment rate is rupees 3. And the balance when required. That means total amount is what? 10, 3 plus 3, 6. Rupees 4 is balance. But, and the balance when required. और बैलेंस हम तब कॉल करेंगे जब हमको जरूरत होगी. That means in this question, not called off. जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसको कॉल नहीं किया गया. 1,20,000 शेयर अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1,20,000. नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 1,20,000. एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड फॉर 1 लाख शेयर. 1 लाख शेयर एक्सेप्ट कर लिया गया एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वेर रिजेक्टेड. दैट मीन्स 120 minus 1 lakh, that means
कितना रिजेक्ट किया गया? 20,000. How many? 20,000 rejected. Here, application allotment first and final call not called up. Rate ₹3. एप्लीकेशन में क्या होता है? ड्यू नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक इज 1,20,000 एंड रेट इज ₹3. सो वी गेट 3,60,000. We get 3,60,000. On allotment, there is mention allotment money were received for 99,500 share. Allotment rate is ₹3 and number of share in allotment is 99,500. So total amount is 2,98,500. 2,98,500. Now, journal for this alternatives. Here is a journal. First entry is bank account debit to share application account. जैसा कि हमने आपको बताया था, एप्लीकेशन का बैंक में हाउ मच अमाउंट इज 3,60,000. 3,60,000. 3,60,000. 3,60,000. Here application, here is also application, same. So it would be 3,60,000. Next is share capital and bank. 20,000 share is excess. 20,000 share is excess. So 20,000 and rate of application is 3. So it will be what? 60,000. And subtract both of them, then we get, this is what? 3 lakhs. Next is share allotment to share capital. Share allotment to share capital. In due, 2,98,500. 2,98,500. 2,98,500. हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन को छोड़ करके, पहला ड्यू और दूसरा अमाउंट रिसीव। तो यहां पर अलॉटमेंट में ड्यू 2,98,500। अब हम लोग बैंक की बात करेंगे तो अलॉटमेंट का बैंक में कितना है 2,98,500। 2,98,500। 2,98,500। So my dear student, this is the example of first alternative, means rejection of application। जब रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन होगा तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। Here is working note and this is the journal for first alternative rejection of application. Thank you.